1993 में तत्कालीन सपा सरकार ने वापस ले लिए थे, जिनकी फाइलें मुरादाबाद में खंगाली जा रही हैं। इसी बीच जी मीडिया के हाथ 8 दंगों के मुकदमे वापस लेने के प्रस्ताव की एक्सक्लूसिव कॉपी लगी है, जिससे साबित होता है कि 1978 दंगों के मुकदमे आजम खां और शफीक उर रहमान बर्क के दबाव में वापस लिए थे। हालांकि कुछ मुकदमे जिनकी सुनवाई शुरू नहीं हुई थी, उन 8 मुकदमों को खत्म करने का आदेश दे दिया गया था, लेकिन बाकी के मुकदमों में गवाहों के हॉस्टाइल होने के चलते उन मुकदमों में आरोपी बनाए गए लोगों को दोष सिद्ध न होने के चलते बरी कर दिया गया था और दंगों में मारे गए लोगों को इंसाफ तक नहीं मिल सका था। और चलिए आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, हमारे सहयोगी मुरादाबाद से। आकाश, ये एक्सक्लूसिव कॉपी मिली है जी मीडिया के पास, क्या कुछ लिखा है इस कॉपी में? बता दें आपको, जो एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये 1978 दंगों को लेकर के जब 1993 में लेटर जारी हुआ था मुकदमा वापस लेने को लेकर तत्कालीन सरकार की तरफ से, ये वो कॉपी है। बताया जा रहा है कि उस समय शफीक उर रहमान बर्क, जो कि संभल के ना तो सांसद थे ना उस समय एमएलए थे, उन्होंने आजम खान से कहा था और आजम खान ने अपना वर्चस्व, क्योंकि वो समय कैबिनेट मंत्री थे, तो उन्होंने जो है इस तरीके से पूरा जो सरकार बनी थी 1993 में, तो पहले प्रस्ताव में ही ये मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया था और जिसके बाद में मुकदमा वापस लिए गए थे। इस कॉपी के अंदर सीधे तौर से देखिए लिखा हुआ दिख रहा है कि जो संदर्भ दिया गया उसमें भी ऊपर लिखा हुआ है कि संभल नगर में दिनांक 30 मार्च 1978 को हुए दंगों के संदर्भ में मुकदमे पंजीकृत मुकदमों को वापसी का प्रस्ताव, मतलब वापसी का प्रस्ताव था। सीधे तौर पर इसमें लिखा हुआ है कि 16 में से 8 मुकदमे जिनको वापस लिए जा रहे हैं उनका जिक्र भी इसमें किया गया है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा था, जो पूर्व में मुख्यमंत्री ने भी योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़ा होकर के कहा था कि उस समय की सरकार ने जो है वो लापरवाही बरती, जिसकी वजह से जो पीड़ित लोग थे, जो दंगा पीड़ित थे, उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया था। तो वो सीधे तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। इस पूरे वाक्य में देखिए चौंकाने वाली बात ये भी रही है कि जो 8 मुकदमे वापस लिए गए, उनके अलावा जो 8 मुकदमे वापस लिए गए आकाश, उसमें क्या जिक्र है कॉपी में कि क्यों वापस लिए गए ये 8 मुकदमे? देखिए इसमें इस चीज का तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सीधे तौर पे ये जरूर है कि 8 मुकदमे वापस लिए गए हैं, क्योंकि जानकारी निकल के सामने आ रही है 436, 395, 147, 148, 149 इस तरीके की धाराएं थी। 307 की इसमें धारा नहीं थी, तो उन्होंने इन मुकदमों को वापस करा दिया था। जो अन्य मुकदमे थे उनमें ना तो विवेचक की, जो उस समय के विवेचक थे इन पूरे मामले की, ना तो उनकी गवाही उसमें हुई थी, और जो विटनेस थे, जो गवाह थे, उनको हॉटलाइज करा गया, जिसकी वजह से इस पूरे मामले में ढील रही और ढील के बाद में इन सभी मुकदमों को बरी कर दिया गया, जो आरोपी थे उन सभी को। यानी आकाश, ये माना जाए कि मुख्यमंत्री ने तो इस बात का जिक्र भी किया था और बहुत दिनों से बातें सामने भी आ रही थी कि कहीं ना कहीं इस केस को दबाया गया और इंसाफ नहीं मिल पाया लोगों को। अब माना जाए ये जो कॉपी निकल के आ रही है, क्योंकि जांच अब शुरू हो चुकी है, तो अब इंसाफ मिलेगा और भी तथ्य सामने आएंगे इस मामले में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी ये कॉपी निकल के सामने आई है, कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि इन सब की जो है जांच दोबारा से कराई जाएगी। ऐसे में सीधे तौर पर ये कॉपी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर तत्कालीन सरकार पे जरूर लगा रही है और अब आगे जांच में भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ये अहम रोल अपना निभाने वाली है। और ये पूरे मामले में जानकारी ये भी निकल के, क्योंकि अभी हमने आपको बताया भी कि जो तत्कालीन नेता थे उनकी कहीं ना कहीं इसमें भूमिका जो है वो तत्कालीन नेता की भूमिका रही है। अब देखना होगा